हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। क्या आपने कभी सोचा है कि चिरैया में पूजा का किरदार इतना रियल क्यों लगता है? क्यों उसकी आंखों में वो दर्द और होठों पर वो खामोशी इतनी गहरी दिखाई दी? ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि अल्मोड़ा की उन वादियों से निकली एक ऐसी बेटी की है जिसने 2016 में अपने पिता को खोने के बाद जिंदगी से लड़ना सीखा। आज मैं प्रसन्ना बिष्ट की लाइफ से जुड़े उन्हीं पन्नों को पलटूंगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। प्रसन्ना बिष्ट का जन्म 8 अगस्त 1999 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनका मन हमेशा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बसा रहा। उनकी फैमिली अल्मोड़ा के बेस हॉस्पिटल के पास रहती है। उनके फादर लेट मिस्टर GS बिष्ट कुमाऊं मंडल विकास निगम में काम किया करते थे और उनकी मां मिसेस गायत्री बिष्ट एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। घर में उनका एक भाई भी है, मयंक बिष्ट, जो अब दिल्ली में जॉब करता है। प्रसन्ना के नाम के पीछे की वजह काफी इमोशनल है। उनके फादर काफी कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन प्रसन्ना के पैदा होने के बाद वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही प्रसन्ना रख दिया, जिसका मतलब है हमेशा खुश रहने वाली। उनके फादर ने हमेशा अपनी बेटी को ब्लेसिंग माना और उन्हें इंडिपेंडेंट बनने की पूरी आजादी दी। प्रसन्ना ने अपनी स्कूलिंग आर्मी स्कूल अल्मोड़ा से कंप्लीट की है। बचपन में वो काफी शरारती और हाईली एनर्जेटिक लड़की हुआ करती थी। उनकी इसी एनर्जी को संभालने के लिए उनकी मदर ने उन्हें टाइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवाई। ये ट्रेनिंग उनके तब बहुत काम आई जब वो 7th-8th क्लास में थी। उस टाइम कुछ कॉलेज के लड़के उन्हें स्टॉक किया करते थे, लेकिन प्रसन्ना डरी नहीं। उन्होंने उन्हें बीच सड़क पर जोर से चिल्लाकर और कन्फ्रंट करके भगा दिया। उनका नेचर के साथ एक बहुत अनोखा रिश्ता रहा है। अल्मोड़ा में उनके फादर ने एक एवोकाडो का पेड़ लगाया था। प्रसन्ना का मानना है कि वो पेड़ उन्हें पहचानता है और जब भी वो उससे बात करती है तो वो पेड़ हिलने लगता है। साल 2016 प्रसन्ना की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। इस साल उनके फादर एक्सपायर हो गए और प्रसन्ना, जो अब तक एक सेफ जोन में रह रही थी, उन्हें अचानक जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें अब अपनी फैमिली को वही लाइफस्टाइल और खुशियाँ देनी है जो उनके फादर ने अब तक दी थी। इस इंसिडेंट ने उन्हें एक्टिंग की तरफ और ज्यादा सीरियस बना दिया, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ सपने पूरे नहीं करने थे बल्कि अपने घर की जिम्मेदारियां भी उठानी थी। बात करें उनकी एजुकेशनल लाइफ से ग्लैमर इंडस्ट्री में आने की जर्नी की, तो बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि प्रसन्ना पहले इंजीनियर बनना चाहती थी। स्कूलिंग के बाद वो दिल्ली आई थी और अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया, लेकिन सिर्फ 3 महीने में उन्हें समझ आ गया कि उनका दिल एक्टिंग और सिनेमा के लिए ही धड़कता है। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज AAFT नोएडा में एक ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। वहाँ उन्होंने फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन की टेक्निकल बातें सीखी और कई शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई। साल 2021 में डिग्री खत्म करके प्रसन्ना मुंबई शिफ्ट हो गई। उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला वुड सेलेक्ट की सीरीज कैंडी में। इसमें उन्होंने रितिका सहाय का रोल निभाया था और इंटरेस्टिंगली इस सीरीज की शूटिंग उनके अपने घर के पास नैनीताल में ही हुई थी। बट प्रसन्ना के लिए 2023 सबसे बड़ा साल रहा। सलमान खान फिल्म्स की फिल्म फर्रे के लिए उन्होंने 4 बार ऑडिशंस दिए थे। उन्होंने इसमें छवि का किरदार निभाया, जो एक अमीर लेकिन पढ़ाई में कमजोर लड़की थी। इस फिल्म का एक फेमस सीन है स्पिटिंग सीन। प्रसन्ना ने बताया कि स्क्रिप्ट में उनके को एक्टर पर थूकने का सीन नहीं था, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर में इतना डूब कर वो रोल प्ले किया कि डायरेक्टर सोमेंद्र दंग रह गए। साल 2024 में वो प्रतीक गांधी के साथ 1.5 बीघा जमीन में नेहा के रोल में दिखाई दी। इसके साथ ही उन्होंने ढाई आखर और दिल लॉजिकल जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया और एक्टिंग के साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने आर्ट डायरेक्टर बतौर काम करके अपनी वर्सेटैलिटी भी दिखाई है। साल 2025 में वो हॉरर फिल्म बॉक्शी में अनाहिता की लीड रोल में नजर आई, जिसका प्रीमियर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में हुआ। इससे उनकी ग्लोबल रीच काफी बढ़ गई। इसके अलावा इसी साल द आर्चर में उन्होंने एक तीरंदाज का रोल भी प्ले किया। बट इस साल मार्च 2026 में रिलीज हुई चिरैया ने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी है। पूजा का किरदार निभाना उनके लिए इमोशनली सबसे ज्यादा ड्रेनिंग था। उन्होंने वॉशरूम सीन के बारे में बताया कि कैसे पूजा ने अपने पति से बचने के लिए खुद को चोट पहुंचाई और इस सीन में उनकी एक्टिंग फैंस के दिलों को छू गई। प्रसन्ना ने हाल ही में एक बड़ा पर्सनल इंसिडेंट शेयर किया जिसने इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि चिरैया से पहले एक प्रोजेक्ट के सेट पर उनके साथ मिसकंडक्ट हुआ था। जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो प्रोडक्शन टीम ने उन्हें सपोर्ट करने के बजाय प्रॉब्लमैटिक डिक्लेयर कर दिया और उन्हें तंग करने लगे। प्रसन्ना ने बताया कि उन्होंने अपना वही रियल गुस्सा और दर्द पूजा के कैरेक्टर में डाल दिया। उन्होंने कड़ी फटकार लगाई उन लोगों को जो चिरैया को एंटी मैन प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये शो सिर्फ कंसेंट यानी सहमति के बारे में नहीं है,
बात करें पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स की तो प्रसन्ना अपनी लव लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहती है। हालांकि को एक्टर सिद्धार्थ शौक के साथ उनका बॉन्ड काफी गॉसिप्स में रहा है। दोनों बॉक्सी और चिरैया में साथ काम कर चुके हैं। प्रसन्ना बताती है कि सिद्धार्थ इतने सेंसिटिव है कि चिरैया का रेप सीन शूट करने के बाद वो सेट पर रोने लगे थे, क्योंकि उन्हें उस कैरेक्टर की टॉक्सिसिटी से बुरा लग रहा था। लास्टली प्रसन्ना आज भी अपनी मदर के काफी क्लोज है और उन्हीं के साथ मुंबई में रहती है और वो फ्यूचर में आदर्श बाल विद्यालय जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली है। प्रसन्ना बिष्ट एक पहाड़ी लड़की है जिसने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के सिर्फ अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अगर आपको पूजा यानी प्रसन्ना की ये लाइफ स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।